हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा की किताब पढ़ रहे थे जिसके अंदर भारत भूगोल पढ़ रहे हैं और उसके अंदर पहला भाग पढ़ रहे थे दोस्तों, भौतिक विभाजन। ये सेकंड पार्ट है दोस्तों और ये बहुत दिनों बाद आया है, लगभग 5 से 6 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है दोस्तों आपके पास। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे दोस्तों, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब आज से ये वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे, तो ऐसे ही पढ़ते रहें। पहला प्रश्न आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? उत्तर है दूसरा, अफ़गानिस्तान की। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख की लगती है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? उत्तर है तीसरा, बांग्लादेश। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य को सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? उत्तर है चौथा, नागालैंड। बांग्लादेश की भारत से 4096.7 किलोमीटर सर्वाधिक की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? उत्तर है पहला, मणिपुर की। 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है? उत्तर है पहला, त्रिपुरा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? उत्तर है दूसरा, अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या, भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। भारत की निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? उत्तर है पहला, असोम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर है तीसरा, त्रिपुरा। भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर है चौथा, म्यांमार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का देश के साथ सामान्य सीमाएं हैं? उत्तर है पहला, नेपाल के साथ। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? उत्तर है दूसरा, सिक्किम, बिहार। कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? उत्तर है चौथा, लद्दाख क्षेत्र। लक्षद्वीप समूह देश में स्थित है? उत्तर है दूसरा, अरब सागर में। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर 120 से 270 मील दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। भारत में स्थल से घिरा राज्य है? उत्तर है पहला, बिहार। स्थल रुद्ध राज्य, जिसे लैंडलॉक्ड स्टेट्स भी कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, वे होते हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरे होते हैं। जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती हैं वे स्थल रुद्ध राज्य नहीं हो सकते हैं। अतः उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए राज्यों में बिहार ही ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है। निम्न में किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? उत्तर है दूसरा, मध्य प्रदेश। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है? उत्तर है तीसरा, सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा देश में केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा निम्न 3 देशों से मिलती है: सिक्किम, चीन, नेपाल एवं भूटान; लद्दाख, पाकिस्तान, तिब्बत एवं अफगानिस्तान; अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन एवं म्यांमार; पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? उत्तर है तीसरा, 9 राज्य।
भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है और सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की है। देश के समुद्र तटीय राज्य 9 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्र सीमा नहीं है? उत्तर है तीसरा, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? उत्तर है तीसरा, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब और पश्चिम में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख स्थित है। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। उत्तर है चौथा, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। पुदुचेरी, पौंडीचेरी राज्य का मम्यशी माही नाम से जाना जाने वाला भूभाग भी केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर है चौथा, नंदा देवी। सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? उत्तर है पहला, भ्रंशोत्थ। सह्याद्री भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। ये भ्रंशोत्थ ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंबलन के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? उत्तर है पहला, अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तर है तीसरा, कंचनजंगा। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा पूर्वी नेपाल व भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, किंतु यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत काराकोरम श्रेणी का भाग है। उपर्युक्त विकल्प में इसके न होने के कारण सही उत्तर कंचनजंगा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित हैं? उत्तर है तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार एवं दक्कन पठार। ये सभी पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित हैं। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? उत्तर है दूसरा, नंदा देवी। भारत की सर्वोच्च 3 चोटियां, पहली K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी नंदा देवी। K2 पाक अधिकृत कश्मीर में है, अतः पूर्णतया भारत में स्थित दूसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी हुई। नंदा देवी स्थित है, उत्तर है चौथा, कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च K2 8611 मीटर तथा कंचनजंगा 8586 मीटर के बाद ये चोटियां हैं। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह गढ़वाल एवं कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया।
डफला व मीरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? उत्तर है दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में। डफला पहाड़ियाँ असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है जहाँ डफला जनजाति रहती है। मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है? उत्तर है चौथा, नेपाल का। नेपाल स्थित एवरेस्ट पर्वत नेपाल में सागरमाथा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल चीन की संयुक्त घोषणा 8 दिसंबर 2020 में संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय का हिस्सा है। पहले इसे XY के नाम से जाना जाता। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहें। और दोस्तों अगर आपने दिशा भूगोल, राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था और दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति दोनों किताबें पढ़ ली है तो दोस्तों रोज़ 9 बजे हम आकर उनका टेस्ट लेते हैं। तो आप भी रोज़ सुबह 9 बजे आकर हमसे लाइव जुड़ें। सभी को आना है दोस्तों, एक भी बच्चा ना रहे।